बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका? ठीक है सब। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह आप डेफ के अंदर एक सी और सी प्लस प्लस का कोड आप लिख सकते हैं। करंटली जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो सेकेंड ईयर की ICS सेकेंड ईयर की सी लैंग्वेज है। तो डेफ के अंदर हम सी लैंग्वेज का कोड राइट करेंगे। ठीक है जी। सबसे पहले जो पिछली वाली वीडियो थी पहले वाली, उसमें मैंने आपको बताया कि किस तरह आपने डेफ को इंस्टॉल करना है। आज मैं बताऊंगा कि किस तरह आप एक डेफ के अंदर आप सी का कोड राइट कर सकते हैं। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं कि प्रोग्राम लिखते कैसे हैं। ठीक है। तो जब हम लैब भी कर रहे होते हैं तो तब भी उनको कुछ चीज़ों की समझ नहीं आ रही होती। तो मैंने आज इस चीज़ के मुताबिक ये वीडियो डिज़ाइन की है कि चलें मैं वन बाय वन चीज़ें जो है उनको कवर करता हूँ ताकि आप लोगों को ये चीज़ें पता लगे कि किस तरह हम प्रोग्राम को राइट करते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो क्वेश्चंस रेज नहीं कर सकते या नहीं कर पाते या नहीं करना चाहते होते। ठीक है। तो वो उनके लिए फिर ये है कि वो ये वीडियो देख के इसके मुताबिक वो डेली बाय डेली अपना काम करते जाएंगे तो उनको समझ भी आती जाएगी। ठीक है जी। चलें जी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डेफ को ओपन करते हैं। तो डेफ मेरे पास इंस्टॉल है, डबल क्लिक करूँगा तो ये रन हो जाएगा। अगर आपके पास डेफ इंस्टॉल नहीं है तो इससे पहले वाली वीडियो को लाजमी देखेंगे और उसमें इंस्टॉल करना और डाउनलोड करना दोनों तरीके मैंने बताए हुए हैं। अब जब आपने नई फाइल क्रिएट करनी है तो ऊपर मेन्यू आ रहा है, आपके पास मेन्यू बार लगा होगा। ठीक है जी। इस मेन्यू में अपने फाइल मेन्यू में जाना है और क्लिक ऑन न्यू कर देना है। न्यू में जब क्लिक करेंगे तो आपके पास सोर्स फाइल और प्रोजेक्ट आएगा। हमने प्रोजेक्ट नहीं बनाना, हमने जस्ट ओनली सिंपल एक सोर्स फाइल क्रिएट करनी है। इसकी शॉर्ट की Ctrl+N भी है। आप माउस के साथ भी क्लिक करके भी ओपन क्रिएट कर सकते हैं और सिंपल आप Ctrl+N करेंगे तब भी आपकी फ़ाइल क्रिएट हो जाएंगी। जैसे अभी मैंने Ctrl+N किया है तो फाइल मेरी क्रिएट हो गई है। ठीक है। इसके बाद ये एक नई टैब ओपन हो चुकी है और इस टैब का जो नाम आया है वो है Untitled 1 के नाम से। इट्स मीन कि ये प्रोग्राम फाइल सेव नहीं है। ये प्रोग्राम ये फाइल जो आपने क्रिएट की है इसको हमने अब तक सेव नहीं किया। तो मैं इसको सेव करूँगा। सबसे पहले तो मैं इसको सेव करूँगा। सेव करने के लिए मुझे दोबारा से फाइल मेन्यू में जाना पड़ेगा और सेव एज पे क्लिक करना पड़ेगा। जब सेव एज पे क्लिक करूँगा तो ये आपसे पूछेगा कि आपने इस फाइल को किस जगह पे सेव करना है। आप सिंपल क्या करें, डॉक्यूमेंट्स में चल लें, दिस पीसी में जाएं, यहाँ पे डॉक्यूमेंट वाला फोल्डर है और यहाँ पे आप इसको सेव कर दें। अब नीचे आपने यहाँ पे दो ऑप्शन है आपके पास। एक तो आपने फाइल का नाम रखना है, दूसरा आपने फाइल की एक्सटेंशन बतानी है। एक्सटेंशन से ही पता लगेगा डेफ को कि आप कौन सा कोड लिख रहे हैं, सी का लिख रहे हैं या फिर C++ का लिख रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसका सिंपल नेम लिखता हूँ, हेलो वर्ल्ड। ठीक है जी। और इसकी मैं एक्सटेंशन डालूंगा .c। जब एक्सटेंशन डालूंगा इसकी मैं तो .c एक्सटेंशन से अब इस डेव को पता लगेगा कि आप सी लैंग्वेज का कोड जो है ना वो इसमें कर रहे हैं। ठीक है जी। तो अब सी लैंग्वेज का कोड भी हमने एक्सटेंशन भी सिलेक्ट कर लिया है, नेम भी रख लिया फाइल का। अब आप सिंपल करें क्लिक सेव के ऊपर। जब हमने सेव पे क्लिक किया तो देखें अब इस टैब का नेम जो है ना वो चेंज हो चुका है। ठीक है। और साथ जब आप टैब के ऊपर लेके जाएंगे तो नीचे आपको एक हिंट में पूरा एड्रेस भी मिल रहा है। एड्रेस ये URL है, ये लोकेशन है, ये पाथ है, ये जिस जगह पे ये फाइल सेव है ना ये उस जगह का एड्रेस बता रहा कि ये फलानी जगह में, ये फलां फोल्डर के अंदर फलां डायरेक्टरी में ये फाइल आपकी सेव हो गई है। ठीक है जी। तो चलें अब हम कोड राइट करते हैं। सबसे पहले जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं सी का या C++ का तो उसमें आपने हेडर फाइल से इंक्लूड करनी होती है। हेडर फाइल के अंदर जो चीज़ें हम प्रोग्राम के अंदर यूज़ करते हैं वो पहले से सारी चीज़ें डिफ़ाइन होती हैं। ठीक है जी। उनको यूज़ करने के लिए हमें उनकी वो लाइब्रेरीज़ को इंक्लूड करना पड़ता है, वो हेडर फाइल्स को इंक्लूड करना पड़ता है। विदाउट हेडर फाइल आप चीज़ों को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। जैसे प्रिंट एफ या स्कैन एफ आप सिंटेक्स लिखेंगे तो आपको वो नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आपने उस सिंटेक्स की डायरेक्टरी या उसकी लाइब्रेरी को इंक्लूड ही नहीं किया है।
ठीक है जी। अब मैं सिंपल क्या करता हूँ, लाइब्रेरी इंक्लूड करता हूँ, तो मैं हैश इंक्लूड टाइप करता हूँ और एक स्पेस, या सिंपल आप टैब दबाएं तो टैब में आपको 4 स्पेसेस या 5 स्पेसेस बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाती है। टैब से मैंने एक वन टाइम टैब प्रेस किया। अब आपने लेस और ग्रेटर के ये दो साइन डालने हैं आपने। इन दोनों साइंस, इन दोनों ऑपरेटर्स के दरमियान में आपने हेडर फाइल का नाम लिखना है जो आपने यूज़ करनी है। ठीक है, लेट्स सपोज मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ stdio, ये ले जी। ठीक है जी। अब दूसरी जो हेडर फाइल है वो कौन सी वाली है जी, वो है जी हमारे पास कोनियो डॉट एच। कोनियो बेसिकली कंसोल इनपुट आउटपुट स्ट्रीम है। जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो वो एक ब्लैक स्क्रीन डॉस के ऊपर रन होता है, वो आपकी कंसोल कहलाती है। उस कंसोल से अगर आपने कोई काम करना है या उस कंसोल के ऊपर आपने कोई टेक्स्ट को क्लियर करना है, सारे करेक्टर्स जो लिखा हुआ है उसको आपने ख़त्म करना है, स्क्रीन क्लियर करनी है, इनपुट लेनी है, तो ये सब चीज़ें करने के लिए हम ये लाइब्रेरी का यूज़ करते हैं। चूँकि अभी मैं सिंपल क्या कर रहा हूँ, आप जस्ट ओनली इस प्रोग्राम के अंदर हम क्या करेंगे कि एक हेलो वर्ड मैसेज प्रिंट करवाएंगे। ठीक है जी। तो उसके लिए इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्लास में मैं आपको ये लाइब्रेरी भी ऐड करवा रहा हूँ। आगे जाके इसका कोई ना कोई हम यूज़ करेंगे, इसमें कुछ फंक्शंस होंगे जो हम इस्तेमाल करेंगे, तो इसलिए मैंने वेरी फर्स्ट डे से आपको ये भी साथ ऐड करवाई हुई है। अब आपने सिंपल एंटर कीज दबा के नीचे आ जाएं। खाली स्पेसिस से कोई मसला नहीं होता, इसमें आप जितनी मर्जी खाली स्पेसिस दे दें। ठीक है जी। इसके बाद आपने लिखना है वॉइड। वॉइड को आपने स्मॉल लेटर्स में लिखना है। जैसे ही आप वॉइड करेक्ट लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली ये वर्ड जो है ना ये बोल्ड हो जाएगा। इसके बाद आपने सिंगल स्पेस देनी है और मेन वर्ड लिख देना है। मेन जो है वो बोल्ड में नहीं आता। ठीक है, मेन के बाद आपने पैरेंथेसिस स्टार्ट भी करनी है और क्लोज भी कर देनी है। देखिए पैरेंथेसिस स्टार्ट और क्लोज दोनों हो गई हैं। अब इसके बाद आपने मेन की बॉडी लिख देनी है। मेन की बॉडी यहाँ से शुरू हो रही है जहाँ से आपकी करली ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है, और करली ब्रैकेट जहाँ क्लोज हो रही है वहाँ पे इस मेन की बॉडी क्लोज हो गई है। इस पूरी ब्रैकेट, ये स्टार्टिंग करली ब्रैकेट और क्लोजिंग करली ब्रैकेट, इसके दरमियान में आपका ही कोड आएगा सारा। जो भी काम आपने करना है वो आपने इसके अंदर ही करना है। ठीक हो गया। ये बेसिकली ये पूरा का पूरा अब तक ये 10 लाइंस में जो लिखा ना, ये बेसिक कोड स्ट्रक्चर है सी लैंग्वेज का। जब भी आपने कोई प्रोग्राम लिखना है तो आपने ये स्ट्रक्चर लाजमी बनाना ही बनाना है। ये काइंडली आप इसको याद लाजमी करें और इसको समझ लें, इसकी जो जो इसमें चीज़ें आती हैं, मिस्टेक किसी का ना हो। ठीक है जी। इसके बाद अब हमने सिंपल क्या करना है जी, हमने एक हेलो वर्ड जो है ना वो प्रिंट करवाना है। हेलो वर्ड एक मैसेज हमने प्रिंट करवाना है। तो मैसेज प्रिंट करने के लिए हमने स्टार्टिंग में पढ़े थे आइडेंटिफायर्स, चैप्टर नंबर 1 जो सी लैंग्वेज का है, उसमें हमने आइडेंटिफायर्स में हमने पढ़ा था, एक होते हैं स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर, एक होते हैं यूज़र डिफाइन। स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर के अंदर हमने दो नाम पढ़े थे, एक था प्रिंट एफ और एक था स्कैन एफ। तो जो प्रिंट एफ है ना वो क्या करता है कि चीज़ों को प्रिंट करवाता है स्क्रीन के ऊपर, और स्कैन एफ क्या करता है, चीज़ों को रीड करता है स्क्रीन से। अभी हमने क्या काम करना है, हमने हेलो वर्ड एक मैसेज है, लाइन है जो हमने स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवानी है, इसलिए हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ वाला फंक्शन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे सिंपल आप लिखेंगे स्मॉल लेटर में सारा आएगा ये प्रिंट एफ, और ये इसकी पैरेंथेसिस स्टार्ट और क्लोज आ जाएगी। ठीक है जी। इसके एंड पे ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर सेमी कॉलन आ जाएगा जो मैंने बताया हुआ है। कोई भी स्टेटमेंट लिखते हैं उसको जब आप क्लोज करते हैं तो एंड पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर आता है सेमी कॉलन। ये चीज़ याद रखनी है हर स्टेटमेंट में। किसी जगह पे नहीं आया तो वहाँ पे वो एरर देगा ड्यूरिंग कंपाइलेशन। चलें जी। इसके बाद हमारे पास है सिंपल, आपने क्या करना है, आप चाहते हैं जी आपने एक मैसेज प्रिंट करवाना है। अब बात आ गई है मैसेज की। देखिए मैसेज जो हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, हम करवाना चाह रहे हैं हेलो वर्ड। हेलो वर्ड के जो करेक्टर्स हैं, जो उसके अंदर अल्फ़ाबेट्स हैं, वो एक से ज़्यादा हैं। तब मैंने आपको क्लास में एक और चीज़ भी बताई थी कि जो एक करेक्टर को सेव करते हैं वो 4 या करेक्टर कहलाता है, सिंगल अल्फ़ाबेट। सिंगल एक वर्ड या एक लफ्ज़ जो होता है वो करेक्टर या 4 कहलाता है। 4 डाटा टाइप होती है, करेक्टर उसे कहते हैं।
अभी हमारे पास जो करैक्टर हैं, जो अल्फ़ाबेट हैं हेलो वर्ड के अंदर, वो एक से ज़्यादा हैं। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, जब आपके करैक्टर्स एक से ज़्यादा हो जाएं तब हम क्या करते हैं, उसको स्ट्रिंग कहते हैं। उसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रिंग। अ कलेक्शन ऑफ, a bunch of or a collection of characters is called string। और string हमेशा डबल कोटेशन में लिखी जाती है, करेक्टर जो होते हैं वो हमेशा सिंगल कोटेशन में लिखे जाते हैं। ठीक है जी। प्रिंट एफ के अंदर हमने हेलो वर्ल्ड लिखना है तो हम क्या करेंगे, डबल कोटेशन देंगे, डबल कोट्स देंगे। तो डबल कोट्स के लिए शिफ्ट के ऊपर एंटर किया और उसके साथ ही लेफ्ट साइड पे आपको डबल कोट की मिल जाएगी, और ये शिफ्ट के ज़रिए यूज़ होती है। अगर आप विदाउट शिफ्ट यूज़ करेंगे तो ये सिंगल कोट एंटर करेगा। ये देखें, मुझे चाहिए डबल कोट, तो मैं शिफ्ट के साथ उसी बटन को प्रेस करूंगा तो ये डबल कोट्स लगा देगा। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा जी हेलो वर्ड फ्रॉम सी प्रोग्राम, कि सी प्रोग्राम से आपको हेलो वर्ड का मैसेज मिला है। ठीक है जी। ये लें जी, ये ब्लू हो गई है तो इसका मतलब ये ठीक है। अच्छा देखें, जैसे ही मैंने एक करेक्टर यहाँ पे स्ट्रिंग एक कोटेशन ख़त्म कर दी है, ये एरर है। देखें इसने ये साथ वाली ब्रैकेट जो आपकी ये वाली शुरू हो रही ना रेड वाली, इसके साथ वाली एंडिंग ये वाली थी और साथ सेमी कॉलन था, इसने उसको भी ब्लू कर दिया। मतलब कि इसने इसको भी स्ट्रिंग में ऐड कर लिया, जबकि ये स्ट्रिंग में ऐड नहीं होता, ये तो एक सेंटेक्स का पार्ट है। तो ये वजह हुई है कि जब आपने ये डबल कोट्स मिस कर दिए या रिमूव कर दिए, गलती से डालना भूल गए हैं, तो उसकी वजह से ये मसला आया। आप दोबारा सिंगल कोट एंटर करेंगे तो देखें अब आपका सेंटेक्स ट्रू हो गया, ठीक हो गया। समझ आ गई है। इस तरह आप ये सिंपल एक स्क्रीन के ऊपर एक मैसेज प्रिंट कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को कंपाइल भी करेंगे और फिर रन करेंगे। कंपाइल और रन करने के लिए हमारे पास डेव के अंदर तीन तरीके हैं। तीन तरीकों में सबसे पहला तरीका ये है कि प्रोग्राम बस आप कंपाइल करो, जस्ट ओनली कंपाइल। तो कंपाइल करने के लिए ये बटन आपको मिलेगा, तो नीचे शॉर्ट की F9 भी आ रही है, बटन प्रेस कर लें या शॉर्ट की प्रेस कर लें, दोनों आपकी मर्जी है, जो आपको ईज़ है। मैं बटन प्रेस करता हूँ तो ये प्रोग्राम को कंपाइल करेगा। जब उसने कंपाइल किया तो नीचे उसने डिटेल दे दी है कि एरर 0 है और वार्निंग भी 0 है। इट्स मीन कि आपका जो प्रोग्राम है ना वो सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है, उसमें कोई एरर डिटेक्ट नहीं हुआ है। अब आपने इस प्रोग्राम को क्या करना है, रन करना है। तो कंपाइल के बटन के साथ ही रन का बटन भी है, F10 शॉर्ट की भी है और बटन के साथ भी। मैं सिंपल प्रेस करूंगा तो ये देखें आपके पास आपकी एक डॉस की ब्लैक स्क्रीन आ गई है। ये ग्रे जो आ रही है ना, बेसिकली ये ब्लैक स्क्रीन है, मैंने इसका कलर चेंज किया हुआ है। ठीक है। तो अब आपके पास ये देखें, जो मैसेज आपने लिखा था वही वाला प्रिंट हो चुका है। यहाँ पे हेलो वर्ड फ्रॉम सी प्रोग्राम और एक्सक्लेमेशन साइन आ गया। अब नीचे मैसेज आ रहा है प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। आप कोई भी की प्रेस करेंगे तो ये स्क्रीन क्लोज हो जाएगी, प्रोग्राम आपका एंड हो गया, ख़त्म हो गया। ठीक है जी। अब ये पहले आपने कंपाइल किया फिर आपने रन किया, दोनों फंक्शन अलग-अलग हुए। अब आप चाहते हैं कि दोनों काम इकट्ठे हो जाएं, तो उसके लिए भी उन्होंने एक और बटन दिया हुआ है और उसकी शॉर्ट की भी है। शॉर्ट की F11 है और बटन उसके साथ ही है। ये जब प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली कंपाइल करेगा और फिर दोबारा उसी प्रोग्राम कंपाइल किए हुए प्रोग्राम को ऑटोमेटिकली वो रन भी कर देगा। ठीक है जी। मैं इसको क्लिक करता हूँ तो देखें ये कंपाइल किया और ऑटोमेटिकली इसने उसको रन भी कर दिया। नेक्स्ट टाइम हम जो फीचर्स या प्रोग्राम को रन करने के लिए जो चूज़ करेंगे वो हम क्या करेंगे, इस F9 वाले बटन को यूज़ करेंगे, F11 वाले को, ताकि प्रोग्राम कंपाइल और रन दोनों इकट्ठे हो जाएं, हमें 2 बार क्लिक ना करना पड़े। ठीक है जी। आज के लेक्चर में इतना ही बहुत है। मैंने आपको बेसिक कोड स्ट्रक्चर बताया है कि सी लैंग्वेज का कोड का स्ट्रक्चर बेसिक होता क्या है। हेडर फाइल्स बताई है, मेन मेथड बताया है, मेन की बॉडी बताई है, और उसके अंदर हमने एक सिंपल मैसेज टाइप किया है, और इसके साथ मैंने आपको करैक्टर और स्ट्रिंग के अंदर डिफरेंस भी बता दी है। समझ आ गई है। तो काइंडली इस लेक्चर को, इस वीडियो को ध्यान से देखें और घर में अपने लैपटॉप या अपने सिस्टम्स के ऊपर लाजमी इसको इंस्टॉल करके इसकी प्रैक्टिस करें। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे 1 बाय 1 आपको चीज़ें याद होती जाएंगी। बहुत शुक्रिया आपका, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।